तो दोस्तों आज हम अगस्त माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती हाल ही में किस दिन मनाई गई? तो यह मनाई गई थी 2 अगस्त को। ठीक है, तो 2 अगस्त को किसकी जयंती मनाई गई थी? तो आपको याद रखना है यह मनाई गई थी पिंगली वेंकैया की जयंती। और कौन सी थी? 146वीं जयंती थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। और मैं आपको लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में हिरोशिमा डे 2022 निम्न में से किस दिन विश्व स्तर पर मनाया गया? तो यह मनाया गया था 6 अगस्त को। ठीक है, तो 6 अगस्त को हाल ही में क्या मनाया गया था? तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था हिरोशिमा डे मनाया गया था। कब मनाया गया था? 6 अगस्त को मनाया गया था और यह विश्व स्तर पर मनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हाल ही में नई दिल्ली आए थे? तो ये आए थे मालदीव देश के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना है यह थे मालदीव देश के राष्ट्रपति थे। और यह थे कौन? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हाल ही में नई दिल्ली में आए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत ने निम्न में से किस राज्य के त्रिशूर में मंकी पॉक्स से देश में पहली मौत की पुष्टि की है? तो यह राज्य ने की है, किस राज्य ने? केरल राज्य ने। ठीक है, तो केरल राज्य ने क्या किया है कि त्रिशूर में मंकी पॉक्स से देश में पहली मौत की पुष्टि की है। किसने की है? तो केरल राज्य ने की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के खंडावा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? तो आपको याद रखना है यह बनने जा रहा है किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में क्या बनने जा रहा है? खंडावा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनने जा रहा है? तो आपको याद रखना है यह बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल निहाज चतुर्थ आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी किस देश के साथ? ओमान देश के साथ। ठीक है, भारत और ओमान देश के बीच राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल निहाज चतुर्थ है जो आयोजित हुई थी। किनके बीच हुई थी? एक भारत के बीच हुई थी और भारत और सामने कौन था? ओमान देश। ठीक है, भारत और ओमान देश के बीच हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? सैन्य अभ्यास हुआ था, अल निहाज चतुर्थ आयोजित हुआ था। अगला सवाल है कि हाल ही में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और निम्न में से किस देश ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? तो आपको याद रखना है यह की है बांग्लादेश देश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और निम्न में से बांग्लादेश देश ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? बांग्लादेश ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने हाल ही में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अगला सवाल है कि भारत और निम्न में से कौन सा देश हरियाणा में सैन्य अभ्यास EX विनबैक्स 2022 का तीसरा चरण आयोजित कर रहे हैं? तो आपको याद रखना है यह कर रहे हैं वियतनाम। ठीक है, भारत और वियतनाम देश है जो हरियाणा में सैन्य अभ्यास X विनबैक्स 2022 का तीसरा चरण है जो आयोजित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वियतनाम और भारत। कहाँ पर कर रहे हैं? तो आपको याद रखना है यह कर रहे हैं हरियाणा में। और क्या कर रहे हैं? सैन्य अभ्यास X विनबैक्स 2022 का तीसरा चरण है जो आयोजित कर रहे हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस के CAPF के DG रहे संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है? तो यह संभाला है
आईटीबीपी सीएपीएफ के डीजी रहे संजय अरोड़ा ने। और क्या संभाला है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है। किसने? संजय अरोड़ा ने। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों के रूप में 10 और अर्धभूमियों को नामित किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या खालिस्तान हो गई है। तो कितनी हो गई है? इनकी संख्या हो गई है 64। ठीक है, रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको याद रखना है, इनकी स्थलों की संख्या हो गई है 64। अगला सवाल है कि जस्टिस यू ललित होंगे भारत के खालिस्तान वे मुख्य न्यायाधीश। तो यह होंगे 49वें मुख्य न्यायाधीश। कौन? जस्टिस यू ललित, जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में खालिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B मलेशिया के तट के पास हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है, यह लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। ठीक है, चीन द्वारा लॉन्च किया गया था जो रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B मलेशिया के तट के पास हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चीन के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास भारतीय राज्य उत्तराखंड में आयोजित की? तो आपको याद रखना है, वह देश था अमेरिका। ठीक है, निम्न में से अमेरिका देश के साथ भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास भारतीय राज्य उत्तराखंड में आयोजित की। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किसने गुजरात में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो यह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया था। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है कि केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री खालिस्तान ने 2300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी। तो वह कौन थे? तो वह थे नितिन गडकरी। ठीक है, केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो वह ई कॉमर्स कंपनी है कौन सी? अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संस्था एवं भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह संस्था कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, वह संस्था थी भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान एवं भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला सवाल है कि अमेरिका सीनेट ने हाल ही में स्वीडन और निम्न में से किस देश के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह दे दी है फिनलैंड ने। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि अमेरिका सीनेट ने हाल ही में स्वीडन और निम्न में से फिनलैंड देश के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए किसने? IIT बॉम्बे ने। ठीक है, IIT बॉम्बे ने निम्न में से IIT बॉम्बे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? IIT बॉम्बे संस्था ने। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में अल कायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है? तो यह मार गिराया है किस देश ने?
अमेरिका देश ने, ठीक है। तो अमेरिका देश ने अफ़गानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में अल-कायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है। किस देश ने? अमेरिका देश ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग समाधान को लागू करने हेतु ब्लॉकचेन आधारित 5IRE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वह राज्य है गोवा, ठीक है। गोवा राज्य की पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग समाधान को लागू करने हेतु ब्लॉकचेन आधारित 5IRE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने? गोवा राज्य ने। अगला सवाल है कि हाल ही में खालिस्तान ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो आपको याद रखना है, यह ली है सुरेश एन पटेल ने, ठीक है। हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना लॉन्च किया है? तो यह किया है हरियाणा राज्य ने, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने चिराग योजना को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने? तो आपको याद रखना है, वह राज्य सरकार है हरियाणा। अगला सवाल है कि हाल ही में चीन ने खालिस्तान को घेर कर अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो किसे घेर कर किया है? तो यह घेर कर किया है ताइवान को, ठीक है। चीन ने हाल ही में ताइवान को घेर कर अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है जो शुरू किया है। किसे घेर कर? ताइवान को घेर कर। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? तो आपको याद रखना है, यह किया है रणजीत रथ ने, ठीक है। रणजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? रणजीत रथ ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा? तो वह देश है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर है जो बनाया जाएगा। कहाँ पर? सऊदी अरब में। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य है केरल राज्य, ठीक है। केरल राज्य वह राज्य है जिसने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है। किस राज्य ने? केरल राज्य ने। अगला सवाल है कि हाल ही में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पायलटों की सेवानिवृत्त की आयु 58 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? तो यह कर दिया है 65 वर्ष, ठीक है। 65 वर्ष कर दिया है 58 से बढ़ाकर, ठीक है। किसकी आयु बढ़ाकर कर दिया है? तो क्या है? हाल टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पायलटों की, ठीक है। एयर इंडिया पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु है जो 58 से बढ़ाकर 65 कर दी है। अगला सवाल है कि NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के खालिस्तान में उपराष्ट्रपति चुने गए। तो यह चुने गए थे कितने में? तो आपको याद रखना है, यह चुने गए थे 16वें, ठीक है। 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ है जो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति है जो चुने गए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य कृषि अवसंरचरण कोष के उपभोग में शीर्ष पर रहा है? तो वह राज्य है कौन सा? तो आपको याद रखना है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश वह राज्य है जिसने कृषि अवसंरचरण कोष के उपभोग में शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड वह राज्य है जिसने ऑपरेशन मुक्ति योजना अभियान है जो फिर से शुरू कर दिया है। किसने? उत्तराखंड ने। अगला सवाल है कि हाल ही में CBIC ने आइसक्रीम पार्लर पर कितने प्रतिशत वस्तु व सेवा पर GST लगाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, यह लगाने की घोषणा की है 18%, ठीक है। हाल ही में CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आइसक्रीम पार्लर पर 18%, ठीक है, 18% वस्तु
व सेवा कर GST लगाने की घोषणा की है। कितने परसेंट? 58%। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह पहला राज्य है केरल। ठीक है, केरल पहला राज्य वह राज्य है जो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? केरल राज्य। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? तो आपको याद रखना है, यह किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। कितने? 7। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वह राज्य है जिसने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत है जो की है। किस राज्य ने? तो कर्नाटक राज्य ने की है। अगला सवाल है कि यूनेस्को ने निम्न में से किस राज्य के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? तो यह किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है, यह है बिहार राज्य में। ठीक है, यूनेस्को ने निम्न में से बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश ने फ्लोरिडा से हाल ही में अपना पहला चांद ऑर्बिटर दानुरी लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो आपको याद रखना है, यह किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा से हाल ही में अपना पहला चंद्र ऑर्बिटर दानुरी है जो लॉन्च किया है। किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने। अगला सवाल है कि विश्व संस्कृत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस है जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व सिंह दिवस किस दिन मनाया गया? तो आपको याद रखना है, यह मनाया गया था 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस है जो मनाया गया था। अगला सवाल है कि रूस ने दक्षिणी कजाकिस्तान के बैकोनूर से निम्न में से किस देश के एक उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, वह देश है ईरान। ठीक है, ईरान वह देश है जिसने रूस ने दक्षिणी कजाकिस्तान के बैकोनूर से निम्न में से ईरान देश के एक उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो अगर पूछे कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है तो आपको याद रखना है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस दिन वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे है जो मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, तो 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे है जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में एक नया जूनेटिक वायरस लेंगिया निम्न में से किस देश में पाया गया है? तो यह पाया गया है किस देश में? चीन देश में। ठीक है, चीन देश में पाया गया है नया जूनेटिक वायरस लेंगिया, जो किस देश में पाया गया है? तो आपको याद रखना है, यह पाया गया चीन देश में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने पीएम मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस सहित विश्व शांति के लिए 3 व्यक्ति आयोग का प्रस्ताव रखा है? तो यह रखा है किस देश के राष्ट्रपति ने? तो आपको याद रखना है, यह रखा है मैक्सिको देश के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने पीएम मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस सहित विश्व शांति के लिए 3 व्यक्ति आयोग का प्रस्ताव है जो रखा है। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो आपको याद रखना है,
यह मनाया गया था 13 अगस्त को। ठीक है, तो 13 अगस्त को क्या मनाया गया, तो आपको याद रखना है 13 अगस्त को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस, या इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। कब मनाया गया, 13 अगस्त को। अगला सवाल है कि हाल ही में शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहल खालिस्तान शुरू की गई। तो यह की गई है स्माइल 75। ठीक है, स्माइल 75 ऐसे शुरू की गई है। क्या प्रश्न है कि हाल ही में शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहल स्माइल 75 है जो शुरू की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिगेनस पीपल, किस दिन मनाया गया, तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, तो 9 अगस्त को क्या मनाया गया अगर पूछे तो आपको याद रखना है हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 9 अगस्त को मनाया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया गया, तो आपको याद रखना है विश्व हाथी दिवस है जो मनाया गया था 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को क्या मनाया गया था, विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, तो किस देश के है, तो आपको याद रखना है वह है फ्रांस देश के। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है यह किया गया है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है क्या, परवाज मार्केट लिंकेज योजना। ठीक है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना है जो जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि भारत और निम्न में से किस देश की वायुसेना द्वारा अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है वह देश है मलेशिया। ठीक है, भारत और मलेशिया देश की वायुसेना द्वारा अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किसने हरियाणा में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है, तो आपको याद रखना है यह किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को सम्मानित किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है कि कृषि मंत्री खालिस्तान ने यूपी के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की आधारशिला रखी है, तो आपको याद रखना है वह है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की आधारशिला रखी है इसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया, तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 10 अगस्त को। ठीक है, तो 10 अगस्त को हाल ही में क्या मनाया गया, तो आपको याद रखना है इस दिन मनाया गया था विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 है जो पेश किया है, तो आपको याद रखना है यह किस राज्य ने किया है, तो आपको याद रखना है यह किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 है जो प्रस्तुत किया है। अगला सवाल है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा, तो आपको याद रखना है यह किया जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन है जो किया जाएगा किस शहर में, तो आपको याद रखना है वह शहर है कोलकाता। अगला सवाल है कि सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में की, वे निम्न में से किस देश की टेनिस खिलाड़ी थी, तो वह थी
अमेरिका देश की खिलाड़ी। क्या प्रश्न है कि सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है हाल ही में, और वे निम्न में से किस देश की टेनिस खिलाड़ी थी? तो आपको याद रखना है वह थी अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी। अगला सवाल है कि FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आयोजन उज्बेकिस्तान देश में। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान देश में FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन है जो किया जाएगा कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में जस्टिस उदय उमेश ललित देश के कितनवें CGI नियुक्त हुए? तो यह हुए हैं 49वें CGI नियुक्त। क्या प्रश्न है कि हाल ही में जस्टिस उदय उमेश है जो ललित देश के 49वें CGI है जो नियुक्त हुए हैं। कौन? जस्टिस उदय उमेश ललित। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्रहार प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। तो यह किया गया था अमेरिका के साथ। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 है जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है। किसके साथ? अमेरिका और भारत के बीच। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना है जो शुरू किया है? तो राज्य सरकार है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना है जिसकी शुरुआत की है किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को निम्न में से किस देश का मुख्य क्रिकेट कोच है जो नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है नेपाल का। ठीक है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल देश का मुख्य क्रिकेट कोच है जो नियुक्त किया गया है। किसे? तो मनोज प्रभाकर को क्या किया गया है? नेपाल क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के गांधीनगर में अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण होना प्रस्तावित है जिसका थीम पाथ टू प्राइड रखा गया है? तो वह राज्य है कौन सा? तो आपको याद रखना है वह राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य के गांधीनगर में अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण होना प्रस्तावित है जिसका थीम है जो पाथ टू प्राइड रखा गया है, जो कहाँ पर आयोजित होगा? तो आपको याद रखना है गुजरात में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करने का दावा किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है इजराइल। ठीक है, इजराइल देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करने का दावा है जो किया है। किस देश ने? इजराइल देश ने। अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज खालिस्तान को राज्य ब्रांड एम्बेसडर है जो नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है यह किया है ऋषभ पंत को। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर है जो नियुक्त किया है। किसे? ऋषभ पंत को। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश का प्रतिष्ठित हरा भरा और खुला मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर देश का प्रतिष्ठित हरा भरा और खुला मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक है जो घोषित किया जाएगा। किस देश का? तो आपको याद रखना है सिंगापुर देश का। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो आपको याद रखना है यह की है गोवा राज्य सरकार ने। ठीक है, गोवा राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली की शुरुआत की है? तो वह राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए
स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो आपको याद रखना है वो राज्य है हरियाणा राज्य। अगला सवाल है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वह बैंक है इंडियन बैंक। ठीक है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किस पर? इंडियन बैंक पर। किसने लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने की है? तो आपको याद रखना है वह की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है केरल। ठीक है, केरल राज्य सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि दलाई लामा को निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसे? दलाई लामा को। अगला सवाल है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर निम्न में से किस टेक कंपनी ने इंडिया की उड़ान नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो वह कंपनी है गूगल। ठीक है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद गूगल कंपनी ने इंडिया की उड़ान नाम का प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने किया है। अगला सवाल है कि 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त को क्या मनाया गया अगर पूछे परीक्षा में तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को मनाया गया था 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है जो मनाया गया था कब? 7 अगस्त को। अगला सवाल है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा खालिस्तान को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है जो मनाया गया। तो कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है यह भी मनाया गया था 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त को क्या मनाया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है जो मनाया गया। अगला सवाल है कि विश्व मानवतावादी दिवस हाल ही में किस दिन मनाई गई? तो आपको याद रखना है यह मनाई गई थी 19 अगस्त को। ठीक है, तो 19 अगस्त को क्या मनाया गया अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना है 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है जो मनाया गया था कब? 19 अगस्त को। अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो डे विश्व मच्छर दिवस निम्न में से किस दिन विश्व स्तर पर मनाया गया? तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 20 अगस्त को मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व मच्छर दिवस मनाया गया था। और किस स्तर पर मनाया गया था? तो आपको याद रखना है विश्व स्तर पर मनाया गया था कब? 20 अगस्त को। अगला सवाल है कि भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किस दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने हाल ही में वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? किसने किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है इसरो ने। ठीक है, हाल ही में इसरो ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च है जो स्पार्क को लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने। अगला सवाल है कि पवन कुमार बैठाकुर ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्य सचिव के तौर पर पदभार है जो संभाला है? तो आपको याद रखना है किस राज्य की? तो आपको याद रखना है असम राज्य। ठीक है, असम राज्य के नए मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार संभाला है। किसने? पवन कुमार बैठाकुर ने। ठीक है, पवन कुमार बैठाकुर ने असम में मुख्य सचिव के तौर पर पदभार संभाला है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न से कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है? स्कॉटलैंड।
अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का अनुसंधान जहाज युआन वांग 5 पहुंचा है? तो आपको याद रखना है किस देश के, तो वह है श्रीलंका देश के। ठीक है, श्रीलंका देश के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का अनुसंधान जहाज युआन पांग है जो पहुंचा है किस देश में पहुंचा है? श्रीलंका देश के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा है किसका? चीन का अनुसंधान जहाज युआन वांग 5 पहुंचा है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम AFCI के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किस बैंक ने किए हैं? तो आपको याद रखना है वह बैंक है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने हाल ही में अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम AFCI के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कुल कितने नए अर्धस्थलों वेटलैंड्स को रामसर अर्धभूमि की सूची में शामिल किया है? तो यह किया है 11। ठीक है, 11 नए आर्द्र स्थलों को रामसर अर्धभूमि की सूची में है जो शामिल किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किसको इंसास प्रणाली सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है भारतीय सेना को। ठीक है, भारतीय सेना को इंसास प्रणाली है जो सौंपी गई है किसे? भारतीय सेना को। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए निम्न में से किस देश से Tu-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है? तो वह देश है कौन सा? रूस। ठीक है, रूस देश है जो हाल ही में भारत अपनी समसामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए निम्न में से रूस देश से Tu-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर रामसर स्थलों के रूप में 11 और अर्धभूमियों को नामित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या खालिस्तान हो गई है। तो कितनी हो गई है? तो आपको याद रखना है इनकी संख्या हो गई है 75। ठीक है, 75 संख्या हो गई। क्या है प्रश्न की हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर रामसर स्थलों के रूप में 11 और अर्धभूमियों को नामित किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई कितनी? 75। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 19 अगस्त को। ठीक है, तो 19 अगस्त को क्या मनाया गया? अगर पूछे परीक्षा में तो आपको याद रखना है 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला सवाल है कि भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निम्न में से किस देश के कुआलालंपुर में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो वह देश है कौन सा? मलेशिया देश। ठीक है, मलेशिया देश ने कुआलालंपुर में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। किस देश ने? मलेशिया देश ने। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस ने राज्य के जोधपुर में उनकी 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में उनकी 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री खालिस्तान ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है जिसने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को निम्न में से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो यह जारी रखने की मंजूरी दे दी है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा और साथ ही इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी? तो आपको याद रखना है
यह किस राज्य में दी जाएगी? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा और साथ ही इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता या संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो आपको याद रखना है यह पारित किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया है। किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पायलट ड्रोन सर्विस प्रोजेक्ट द स्काई फ्रॉम द स्काई हाल ही में लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पायलट ड्रोन सर्विस प्रोजेक्ट द स्काई फ्रॉम द स्काई हाल ही में लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? तो आपको याद रखना है यह की असम राज्य सरकार ने। ठीक है, असम राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्वे मिला है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है तमिलनाडु राज्य, जिसको अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। अगला सवाल है कि डिजिटल भुगतान मंच खालिस्तान ने ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी की है? तो आपको याद रखना है यह की है पेटीएम ने। ठीक है, तो पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी की है। किसने? पेटीएम ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है गोवा। ठीक, गोवा वह राज्य है जो 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? गोवा। अगला सवाल है कि हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस सेवा निम्न में से किस शहर में शुरू हुई है? तो आपको याद रखना है यह शुरू हुई है मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस सेवा निम्न में से है जो मुंबई शहर में शुरू हुई है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश को भारत ने एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? तो आपको याद रखना है यह दिया है श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका देश को भारत ने एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान है जो उपहार में दिया है। किसने दिया है? भारत ने। अगला सवाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने के अनुसार भारत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला लगभग खालिस्तान टीकों की आपूर्ति करता है। तो आपको याद रखना है यह करता है 60%। ठीक है, 60% टीकों की आपूर्ति करता है। कौन? भारत। और कहाँ पर? दुनिया भर में। किसके अनुसार? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य वह राज्य सरकार है जिसने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया, जिसकी लंबाई खालिस्तान है और इसमें 295 लोडेड वैगन लगाए गए थे। तो आपको याद रखना है यह है कितनी लंबाई इसकी? 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर है इसकी लंबाई और इसमें 295 लोडेड वैगन है जो लगाए गए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है? तो आपको याद रखना है यह मनाता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश वह देश है जो 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस नेशनल मॉर्निंग डे मनाता है। कौन? बांग्लादेश। अगला सवाल है कि भारत में निम्न में से किस देश विभाजन
विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। ठीक है, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। कब, कहाँ पर मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया गया? तो आपको याद रखना है, यह मनाया गया था 13 अगस्त को। ठीक है, तो 13 अगस्त को क्या मनाया गया? तो आपको याद रखना है 13 अगस्त को मनाया गया था, विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ने अब वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है? तो आपको याद रखना है, वह राज्य है पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य ने संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ने अब वाणिज्यिक उत्पाद शुरू कर दिया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से राज्य ने स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, यह की है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है, वह राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन भारत में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है किस दिन को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 16 अगस्त को। ठीक है, तो 16 अगस्त को क्या मनाया गया? तो आपको याद रखना है 16 अगस्त को मनाया गया था पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुरुआत किया है? तो आपको याद रखना है, वह राज्य है असम राज्य। ठीक है, असम राज्य वह राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ जो किया है। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार खालिस्तान शहर के शोधनकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे एक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपण किया है। तो आपको याद रखना है, वह शहर कौन सा है? हैदराबाद शहर है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का प्रमुख बैंक खालिस्तान ने उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठा सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है और इस सावधि जमा योजना में उच्च ब्याज दरें हैं और यह केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो आपको याद रखना है, वह बैंक है कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है जिसने उत्सव जमा योजना नामक एक अनूठा सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है और इस सावधि जमा योजना में उच्च ब्याज दरें हैं और यह केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है। अगला सवाल है कि विश्व गुजराती भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अगस्त को। ठीक है, तो 24 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व गुजराती दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हर साल भारत में खालिस्तान को सद्भावना दिवस रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% हर घर जल प्रणानन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अभी मैंने बताया था, यह बन गया है गोवा राज्य। अगला सवाल है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले भारतीय बन गए हैं, खालिस्तान भारतीय बन गए हैं। तो आपको याद रखना है, यह बन गए हैं पहले। ठीक है, क्या प्रश्न है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो आपको याद रखना है, वह पाया गया है किस राज्य में? तो यह पाया गया है केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य सरकार में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का पहला ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है? तो आपको याद रखना है, यह तोड़ दिया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही
रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।